नर्मदे हर दोस्तों। नर्मदे हर दोस्तों। सबसे पहले तो हम आप सभी प्यारे मित्रों से माफ़ी चाहेंगे क्योंकि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गैप माँ नर्मदा के दर्शन कराने में और सीधा संवाद करने में हम और आपका और हमारा जो एक तालमेल बना हुआ था वो कहीं न कहीं उसमें गैप हुआ। तो उसके लिए हम दोनों भाई अशोक भैया और हम दोनों क्षमा प्रार्थी है आपसे। आपसे क्षमा प्रार्थी है। तो आज का कुछ इस तरह आपको दर्शन, संध्याकालीन दर्शन माँ के बाबा सिद्धनाथ की आरती हो चुकी है और माँ के इस पावन तट पर हम माँ के दर्शन इस तरह कराना चाहेंगे और इस पावन तट से ही एक मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे क्योंकि आने वाला समय 15 से 17 तारीख और उन्हीं के बीच में एक ऐसा आयोजन होने जा रहा है हमारे क्षेत्र में पंचकोशी के रूप में और महाशिवरात्रि का भी पावन अवसर है और अमावस्या का भी पावन अवसर है। तो भली भांति जानते हैं हम लोग, कहीं न कहीं श्रद्धालु भी जानते हैं कि इन तीनों अवसरों पर कहीं न कहीं माँ नर्मदा के तट पर भारी तादाद में श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है, आने की उम्मीद रहती है। तो इस मौके पे अशोक भाई, हम उन श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे कि भाई माँ के तट को कैसे स्वच्छ रखा जाए, कैसे साफ रखा जाए और कैसे उस माँ के पावन तट को सुंदर रखा जाए। तो अशोक भाई प्लीज़ आप बताएं। नर्मदे हर दोस्तों, अभी आपको मालूम है बहुत ही पावन और पुनीत दिन अमावस्या से पहले शिवरात्रि है 15 तारीख की। और मित्रों, इसी बीच में नेमावर से लेके हंडिया तक एक भव्य पंचकोशी यात्रा हम सब लोग करेंगे। तो ये जो बड़े त्यौहार हैं हम माँ नर्मदा के चरणों में ही करेंगे। तो हमारा सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि पहले तो हम हमारी माँ के तटों की सफाई पर बहुत बहुत विशेष ध्यान रखें। आप जो खाने का सामान, जो पैकिंग की पन्नियाँ, जो थैलियाँ नर्मदा में पंचकोशी में जब आप लेकर जाएं तो उन्हें स्वतः नष्ट करें। इसके बाद में आप आपके साथ में जो दूसरी सामग्रियाँ जैसे कपड़े वगैरह भी उसको अगर लेकर जाएं तो उसको भी घाट से दूर रखें और जितना हो सके उसे जलाने की कोशिश करें। बिल्कुल। इससे क्या होगा कि माँ नर्मदा में आपके द्वारा गंदगी जो फैलाई जाती है, मतलब आप अच्छी श्रद्धा से जाते हैं, आपका मन पावन है, नर्मदा की तरह है आपका मन है। हम आपके आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, पर हमारा आपसे निवेदन है कि आप जब पंचकोशी यात्रा पर रहें तो भोजन के सामान को आप जैसे गऊ को खिलवा सकते हैं, दूसरे जानवर भी होते हैं, बचे कुछ अनाज को आप वहाँ पे भी दान कर सकते हैं। नर्मदा में जितना आवश्यक हो सके उतना आप डालिए, विसर्जन करिए। बिल्कुल। और अनावश्यक चीज़ आप नर्मदा में ना डालिए। आपसे बहुत बहुत विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि जिसमें पॉलीथीन की अगर आप बात की जाए तो आप जहाँ पर भी देखेंगे घाटों में पॉलीथीन बहुत इतने व्यापक तरीके से फैल चुकी है जिसमें हमारी माँ नर्मदा बहुत दूषित हुई। दूसरा दोस्तों, जब आप घाटों पर अगर शौच के लिए जाएं या आप दूसरे कोई अपनी नित्य क्रम के लिए जाएं तो उसके लिए भी आप विशेष ध्यान रखें कि सफाई बनी रहे। घाट से दूर ये सब अनावश्यक कृत्य करें आप। ये जो दूसरी जो हमारी नित्य जो क्रियाएं रहती है ये घाटों से थोड़ी सी साफ सफाई रखें ताकि आपसे किसी दूसरे व्यक्ति को व्यवधान ना पहुँचे। इस तरह की अगर हम साफ सफाई रखेंगे, इस तरह की हम व्यवस्था बना के रखेंगे तो माँ नर्मदा आपको आशीर्वाद भी देगी और हम हमारी प्रकृति को हमेशा बचा के रखेंगे। फिर इसके बाद में जब हम बात करें अमावस्या की, आप अमावस्या पे जब भी नर्मदा में स्नान करने के लिए आएँ, चाहे वो नेमार का घाट हो, हंडिया रिद्धनाथ बाबा का घाट हो या माँ नर्मदा के जितने भी तमाम घाट हैं, ये हमारा मैसेज, हम दोनों भाइयों का मैसेज जहाँ तक भी आप लोगों तक जाए तो इसे शेयर करें और लोगों को भी इस विषय के लिए जागरूक करें कि नर्मदा हमारी जीवनदायिनी नहीं, पूरे विश्व के लिए एक अनूठी ऐसी मिसाल है, प्रेरणा है जिसका पानी 130 TDS, कितनी ही समस्या आ जाए, कितनी ही प्रकृति गड़बड़ हो, लेकिन सदैव उसका पानी अपने TDS में ही रहता है। यानी कि ऐसा स्वच्छ और ऐसा निर्मल जल विश्व में किसी नदी का नहीं होता है। तो हमें प्रकृति का ध्यान रखना है, नर्मदा को स्वच्छ बनाना है और आप सबको माई सेवा संस्था से भी जुड़ना है
ताकि आप सब माँ नर्मदा की भक्ति भाव से और श्रद्धा से सेवा कर सकें। नर्मदे हर के साथ मित्रों, मैं रामानंद भैया से भी निवेदन करूंगा कि आप भी स्वच्छता के लिए हमारे जितने भी हमारे भाई बंदे हैं, हमारी माता बिल्कुल, बहनें बिल्कुल। सुन रही हैं। तो जैसा कि हमारे माई सेवा संस्थापक संस्था के संस्थापक भाई अशोक जी गुर्जर ने आपके समक्ष कुछ प्रसाद स्वरूप जो दो बातें बताई, दो क्या कई बातें बताई है, तो खाली उनका पालन करें आप। जैसे कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ अपशिष्ट सामग्री तो रहेगी, जैसे कुछ पॉलीथीन होगा, तो कुछ और भी चीज़ें, फूल वगैरह, भभूत भभूत, तो उनके लिए कुछ स्थान नियुक्त किए हैं माँ नर्मदा की इस पावन तट पर। तो उन सामग्री को आप उन्हीं जगह पर डालें, जो अपशिष्ट सामग्री रहेगी तो माँ के जल में नहीं डालें। तो दोस्तों, कम से कम इस वीडियो के 100 से ज़्यादा शेयर होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस पावन एवं पुनीत यज्ञ में आप लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। और 17 तारीख को 3 बजे इसी स्थान पर माई सेवा संस्था का एक सफाई अभियान चलेगा। उसमें हम 3 बजे यहाँ पहुँचते हैं। हर अमावस्या को हमारा नियम है, और 17 तारीख को भी यहाँ पर हमारी टीम 3 तारीख को आ जाएगी। आप सभी प्यारे मित्रों का, आप सभी भक्तों का, आप सभी श्रद्धालुओं का इस माँ के तट पर स्वागत है माई सेवा संस्था की ओर से। नर्मदे हर। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नर्मदे हर। नर्मदे हर।